हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, चाहे वो बीएससी में कॉलेज की बात करें या पीएचडी का एग्ज़ाम जब आप देते हैं या पीजी का एग्ज़ाम देते हैं उस वक्त, इवन इन एमएससी जब आप डिफरेंट कोर्सेज ऑपरेट करते हैं तो स्टैट कंपलसरी होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इसकी एक बात जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है वो ये है कि एग्रीकल्चर में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या तो वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। और जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो आज से हम स्टैट्स को सिंपल करेंगे और शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस और दूसरी चीज़ों पे जाएं, हमें बेसिक्स आने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव फिगर्स आर नोन एज डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। यानी कि डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखेंगे, फिर प्रेजेंट करने के बाद एनालिसिस करेंगे और उससे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि किस तरीके का ये डेटा है और क्या क्या हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको एग्जांपल से और ज़्यादा समझ में आएगी। अगर हम प्लांट हाइट ले लें तो हम बहुत सारी हाइट का कलेक्शन लेंगे, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम या फिर ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि हाँ किसकी हाइट कितनी है और इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हाँ हमें कौन सा सीड चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। अभी हमने ऊपर समझा कि डेटा एक क्वांटिटेटिव फिगर होता है। ये मल्टीपल चॉइस में भी आता है, तो उसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्वांटिटेटिव फिगर है, मतलब कोई नंबर ऑफ दिए होंगे, यानी क्वांटिटी दी होगी। जैसे कि नंबर ऑफ फार्मर्स इन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक में कितने फार्मर्स हैं, रेनफॉल कितनी हुई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एरिया कितना है पैडी क्रॉप का एक स्टेट में। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि स्टैट्स कितना ज़रूरी हो जाता है किसी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए, किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए। और स्पेशली एग्रीकल्चर में स्टैट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से इवन जब आप पीएचडी का एग्ज़ाम देते हैं या जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें स्टैट्स के क्वेश्चन अवश्य ही होते हैं। तो आप ये तो समझ गए डेटा एक क्वांटिटेटिव फिगर है। डेटा क्या क्या हो सकता है, ये एकदम एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने समझा कि डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव फिगर। उसके बाद हमने समझा कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या करते हैं। उसके बाद हमने समझा कि डेटा के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो स्टैट्स हम पढ़ रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, यूज़ क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी बहुत सारी रेंज ऑफ हाइट्स हैं, आप कैसे समझेंगे चीज़ों को? तो आप उनका डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस कर सकते हैं स्टैट्स के द्वारा। जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें डेफिनेट फॉर्म में आप लगा सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं सुटेबल पॉलिसीज़ का, कंपैरिजन और फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टैट्स का, क्योंकि उसी के थ्रू हम बहुत सारे डेटास को रख के ये फोरकास्ट कर पाते हैं कि कैसे क्या करेंगे हम आगे या क्या क्या हो सकता है। और आप क्या हो सकता है ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास पुराना डेटा हो और उसकी आप एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्टैट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। आपको कोई भी सुटेबल पॉलिसी बनानी है, स्टैट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं यूजेस की। तो यूज़ क्या है? तो हर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में स्टैट का यूज़ होता है और जनरल लाइफ में भी हम स्टैट्स बहुत यूज़ करते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि ये स्टैट्स ही है। तो स्टैट्स का यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, बिजनेस में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, रिसर्च में होता है, बैंकिंग में होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में होता है। यानी कि जितने भी बिजनेसेस ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पर्टिकुलर आप स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसके बेसिस पे आप
पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करते हैं, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, रिसर्च वर्क करना है तो आपको सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। यूजेस आप किसी चीज़ के जानते हैं तो ज़रूरी ये भी वो है कि आप उसके लिमिटेशंस जानें ताकि आप उनके लिमिटेशंस को कम कर सकें। पहली चीज़ ये है कि स्टैटिस्टिक्स मिसयूज्ड हो जाता है, कई बार गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी डेटा हों वो एग्जैक्ट हों। ऑब्वियसली आप फॉरकास्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम सही हों, एग्जैक्ट हों, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है कि हाँ इतना चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट यानी ग्रुप ऑफ डेटा से डील करता है। आपको इंडिविजुअल डेटा है आपके पास तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में। यानी ग्राफ में आप जैसे देखें तो आपके पास 2 डेटा होते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको एनालाइज करते हैं। चौथा और सबसे अहम जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का वो ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो सिर्फ अप्लाई हो सकती हैं वेरिएबिलिटी पे। यानी अगर आपका एक्सपेरिमेंट मटेरियल वेरी कर रहा है तभी आप स्टैटिस्टिक्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा की, तो हम समझ गए डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म होता है। इन्फॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करते हैं सेंसस के द्वारा, सर्वे के द्वारा, रूटीन मैनर में या जैसे भी, उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। तो डेटा और रॉ डेटा में अंतर है। जो भी हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जिसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं लगाई उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। और जब रॉ डेटा को हम ग्रुप करते हैं क्लासेस में, एक पर्टिकुलर प्रोसेस उसमें लगाते हैं तो उसे हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। डेटा 2 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ हमने कैसे उसको ऑब्टेन किया है। द फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा एंड द सेकंड इज़ सेकेंडरी डेटा। तो आज के लेक्चर में हमने डेटा, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन, यूजेस, लिमिटेशन और डेटा के टाइप्स को पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्टैटिक्स के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, टू रिवाइज प्लीज़।